बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 जुलाई और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के बेटे जो अमेरिका पहुंचे हैं और कुछ अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, इन मुलाकातों का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। और ख़बर यह है कि अमरीकी सफ़ीर को हिदायत की जा रही है कि वो अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान साहब से मुलाकात करें और देखें कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्यों थरथरी मची हुई है इस चुनतखिब रजीम के अंदर। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आलमी अदालत में भी इमरान खान साहब का जो मुकदमा है जी वो लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और भी वाज़ेह करता चलूँ कि इमरान खान साहब के बेटों का पॉलिटिक्स से चूंकि कोई ताल्लुक नहीं है और उनका ये जो मूव है ये पॉलिटिकल नहीं है बल्कि अपने बाप की रिहाई के लिए है, तो इसलिए आलमी अदालत में ये जो मुकदमा उनका उठने जा रहा है इस पर भी काफ़ी जो दबाव है जी वो इस मुंतखब रजीम पर पड़ चुका है। इन दोनों चीज़ों के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जी। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान को जी अचानक से MMA को मुतहरिक करने की याद क्यों आ गई है। क्या इशारा मिला है मौलाना फजल रहमान को? क्या ये जो चुनतखिब हुकूमत है, इस चुनतखिब हुकूमत को हटाकर, क्योंकि अब इनकी जो स्पेस है वो पब्लिक में ख़त्म हो गई है, किसी और को लाना मकसूद है? मौलाना फजल रहमान को ये इशारा क्यों किया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से लगातार अदालतों से जो हुक्मनामे हैं जी वो सामने आ रहे हैं। 26 नवंबर के हवाले से भी कुछ सज़ाएँ सामने आई हैं, इस पर भी कुछ अदालती फ़ैसले आपके सामने रखेंगे जी। और इसी तरह से ये जो फ़ैसलों के ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये तो बड़े बेतुके से फ़ैसले हैं, इस पर भी एक जवाब पेश किया गया है जी कि अगर कोई सबूत नहीं है तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ब्रैड शेरमैन ये कांग्रेसमैन हैं और इनसे इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, इन दोनों की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के दोनों बेटे तकरीबन कोई 7 से 8 मुलाकातें कल से ये कर चुके हैं। और ये जो ब्रैड शेरमैन के साथ मुलाकात हुई है ये सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, इवन के रिचर्ड ग्रेनल से भी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, क्योंकि ब्रैड शेरमैन ने ये कह दिया है जी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनको मैं ये कहने जा रहा हूँ कि वो आगे से अमरीकी सफ़ीर को कहें जो कि पाकिस्तान में है, या जो नुमाइंदे हैं अगर सफ़ीर नहीं भी हैं तो वो अडयाला जेल में जाएं और इमरान खान साहब से मुलाकात करें। और अगर ऐसा होता है, जो कि हिदायत ब्रैड शेरमैन की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट को दी जा चुकी हैं, अमरीकी सफ़ीर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करते हैं या कोई इस किस्म की रिक्वेस्ट आती है, तो इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले तो वापस नहीं किया जा सकता, ये मुलाकात फिर ज़रूर होगी। इमरान खान साहब की इस वक्त हालत क्या है जेल में ये भी आपको बताऊं तो आज मुलाकात हुई है अलीमा खान साहिबा की। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने बाहर आकर अलीमा खान साहिबा ने यह बताया जी कि खान साहब पर मज़ीद जो सख्तियां हैं, इवन के बुनियादी इंसानी हकूक़ से उनको महरूम रखा जा रहा है जी। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को ये पैगाम दिया है कि आप उनका जो मुकदमा है वो आलमी अदालत में लेकर जाएँ। फिर उन्होंने कहा जी कैसे 22 घंटे एक सेल में रखा जाता है और सख्त गर्मी में रखा जाता है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब को किताबें तक जो है वो नहीं दी जा रही, कैसे उनको जहनी तौर पर जो टॉर्चर है वो किया जा रहा है। तो बिल आखिर फैमिली की जो मुलाकात है वो हो गई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जस्ट इमेजिन कि अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात होती है तो फिर उसके बाद बल्कि इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं उनकी कोशिशों से ब्रैड शेरमैन जो कि कांग्रेसमैन है उनका ये हिदायत देना, इसने जो है वो इस चुनतखिब रजीम के इस वक्त होश उड़ाकर रख दिए हैं और एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालने में इस वक्त इमरान खान साहब के बेटे कामयाब हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने जब ये अनाउंस किया या ये पैगाम दिया अपनी बहनों के थ्रू अपने बेटों को कि आलमी अदालत में मुकदमा उठाया जाए, तो इमरान खान साहब के बेटे ने एक ट्वीट भी की और उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो मौसूल हो चुका है और अब हम इमरान खान साहब का जो मामला है वो आलमी अदालत में भी उठाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि आलमी अदालत में तो फिर कोई भी जाता रहेगा, एक मुल्क के अपने कानून होते हैं, अपनी अदालतें होती हैं, तो ये कैसे? तो मामला इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब कोई आम फिगर नहीं है, इमरान खान साहब के बेटे भी कोई आम फिगर नहीं है, असर रसूख वाले हैं
और फिर दूसरा ये कि वो अपने फादर के लिए वहाँ पर जाएंगे। और जो इस वक्त रिजीम है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वॉयलेशंस की जा रही है ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के मामले के ऊपर, तो इसमें आलमी अदालत के ऊपर वो अपने फादर के लिए जा सकते हैं। पॉलिटिकल इसका जो है वो कोई लेना देना इससे नहीं होगा। इवन कि अगर वो पाकिस्तान जब वो आएंगे तो जो ये बातें की जा रही गिरफ्तार होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि अमेरिका से एक वफ्द उनके हमरा होगा और वो पहुंचेंगे अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए। हो सकता है कि वही अमेरिकी जो नुमाइंदा है वो मुकर्रर किया जाए, और जब वहाँ से ये चीज़ सामने आएगी जी, रिक्वेस्ट सामने आएगी या ईमेल सामने आ जाएगी जी कि हम तो मुलाकात करने जा रहे हैं, या फ़ोन कॉल आ जाएगी, तो उस मुलाकात या उस रिक्वेस्ट को मना जो है वो फिर नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी दो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, आलमी अदालत में मुकदमे वाली और ये अमरीकी सफ़ीर वाली। ये दो बड़ी चीज़ें हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं एक ही दिन में, कासिम और सुलेमान। और अभी उन्होंने मज़ीद कुछ मुलाकातें करनी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी जो मुलाकात है वो भी मुतवक्के है। अगली खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक से मुतहरिक हो गए हैं और MMA को वो मुतहरिक कर रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं राब्तों की, और फ़ोन कॉल्स भी उनकी जानिब से घुमाए जा रहे हैं। और एक इशारा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला, और उस इशारे के बाद मौलाना फजल रहमान जो है वो MMA को मुतहरिक करने के मिशन के ऊपर जो है वो निकल पड़े हैं। अब नाज़रीन, कुछ गुज़श्ता कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं, और जो डॉट कनेक्टिंग अगर वो आपको करके मैं बताऊं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चुनतखिब हुकूमत है, इनके जो हैंडलर्स हैं वो ये समझते हैं कि इस चुनतखिब की अब जो स्पेस है वो अवाम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कोई नया एक चुनतखिब जो है वो हमें चाहिए। और इसमें ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है माफ़ कीजिएगा, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि अभी जो कुछ नशिस्तें नाहली के बाद खाली हुई हैं, उन नशिस्तों के ऊपर मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़ाकर फार्म 47 पर तो वैसे ही वो जीत जाएंगे, और उन्हें असेंबली में लाया जाए, और फिर हो सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन जाए। तो ये फ़िलहाल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हद तक है। लेकिन जिस तरह से जो है वो अचानक से जावेद लतीफ़ मुतहरिक होते हैं, वहाँ से कुछ मैसेजिंग होती है जी कि हम तो आर्मी चीफ उस वक्त जब बनाया जा रहा था, लिस्ट आई थी तो आसिम मुनीर जो है इनका नाम भी था, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत को इतफाक ही नहीं था। ये एक इस किस्म का इशारा भी है कि अभी जो एक्सटेंशन वाला मामला आने जा रहा है, इस एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर फिर हमारी तरफ से ना ही हो, या कोई दबाव डालने की कोशिश, या कुछ मतलब एक चीज़ हुई है, इस किस्म के बयान की क्या ज़रूरत थी। और फिर उसके बाद जावेद लतीफ़ का अचानक से टीवी के ऊपर आना, मुतहरिक होना, हालांकि उनसे तो नाराज़गी थी जी कि वो तो ना आए, और वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, और नवाज शरीफ की आप कहें जी कि वो बोली बोलते हैं। और फिर उसके बाद मरियम नवाज की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आना जी कि मैं तो अवाम के वोटों पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनी हूँ। सबको पता है जी कि आप किसके वोटों पर और कैसे वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनी है। अब कैप्टन सफदर जो है वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज, जो कि असल में मरियम सफदर हैं, क्योंकि शादी के बाद आपका शोहर का जो नाम है वो आगे लग जाता है, तो वो ये कहते हैं कि पहले मैं चलाया करता था गाड़ी मरियम सफदर की, लेकिन अब उनकी जो गाड़ी है वो कोई और चला रहा है। तो ये भी एक जो नाराज़गी है जी इनकी आपसी, वो भी इससे इशारा मिलता है जी कि वो भी चल रही है। और कैप्टन सफदर को किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पर आजकल हम देख नहीं रहे हैं, वो ही अपने गांव शाव में ही है, गालबन कहीं पे हैं। तो ये जो मामलात, और फिर मौलाना फजल रहमान को ये इशारा जो है वो मिलना, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं, सेनेटर भी उन्होंने अपने बनवा लिए हैं, और वो तब्दीली की भी अब बातें कर रहे हैं जी कि KP में तब्दीली होनी चाहिए इस किस्म की। तो अचानक से ये मुतहरिक होना एक प्लान B के तौर पर आप कहें, या आप ये कहें जी कि 27वीं तरमीम के बाद ये चीज़ होगी, या 27वीं तरमीम से पहले ये काम होगा, तब्दीली होगी और फिर 27वीं तरमीम होगी। लेकिन ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो यही बात आपको जो है वो समझ में आती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि 9 मई पर कुछ सज़ाएँ हुई हैं, इन सज़ाओं पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जी, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की। अब इस पर जी दूसरी तरफ से भी पैगाम आया है, जवाब आया है, और मुनीब फारूक जो हैं जी उन्होंने ये कहा है कि अगर सबूत नहीं है तो क्या इनको ऐसे ही हम छोड़ दें। यानी कि पहले तो ये कहा गया जी कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं,
और फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरह से ये केस चला, जो अदालत का फैसला आया, एक मज़ाहिया फैसला आपके अदालत की जानिब से जो है वो सामने आया, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये कैसे फैसला दिया जा सकता है। तो उसका जवाब ये मिला जी कि मतलब ज़ाहिर सी बात ऐसा फैसला तभी दिया जा सकता है कुछ प्रूव ही नहीं हुआ, फिर भी फैसला दिया है ना। तो जवाब ये आया जी कि अगर कुछ प्रूव नहीं हो रहा है या कुछ सबूत नहीं है तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें। तो इसका मतलब ये है कि कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई आइन नहीं है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास इख्तियार है जी, जो ताकतवर है उन्हीं के पास इख्तियार है, उन्हीं के पास लाठी है और भैंस भी उन्हीं की है। वो भेड़ बकरियां समझें आवाम को, जैसे चलाएं वो चलाएं जी। ये पैगाम जो है वो मुनीर फारूक जो है, ज़ाहिर सी बात है वो भी उधर से ही जो सोच होती है वही आके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये दे दिया गया है। और फिर क्या होता है, आज 26 नवंबर के जो कुछ मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया था उनको भी 6 माह की सज़ाएं सुना दी गई हैं। मैं 6 माह की क्यों, कि आपने एहतजाज क्यों किया 26 नवंबर का। 26 नवंबर को तो कोई ऐसा वो 9 मई नहीं हुआ था ना। तो 26 नवंबर के मुल्जिमों को जो है वो सज़ाएं क्यों दी गई, कि आपने एहतजाज किया, यानी कि एहतजाज की पादाश में ही जो 6 महीने की सज़ाएं हैं वो दे दी गई हैं। अब इससे क्या लॉस होगा उन बेचारों का जिनको ये सज़ाएं हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं बैरून मुल्क जाते तो आपका वीज़ा नहीं लगता अगर आपका ये इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और यहाँ पर तो किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आप बना देंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या जी, कि इनको सज़ा हुई है अदालत से, अदालत ने 6 महीने की जो सज़ा है वो दी है जी। और किस वजह से दी है, कि इन्होंने एहतजाज किया है। ये अब ये क्यों किया गया जी, ये भी इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ जी कि डराने के लिए, दबाने के लिए, ये खौफजदा हुए हैं इमरान खान से कि इमरान खान साहब जो है वो हमें डील दें, और इस तरह से करके दबाव डाला जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं, फिर सबको जो है वो हम जो सज़ाएँ हैं वो जो है वो सुनाएंगे। और फिर उसके बाद ये कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की जो तहरीक है, उस तहरीक के हवाले से भी ये पैगाम है। ये देख ले, 9 मई वालों को भी 10-10 साल हो गई, और जिन्होंने सिर्फ एहतजाज किया 6-6 महीने, तो उनको भी हो गई हैं सज़ाएँ। तो कोई बाहर ना निकले, नहीं तो ऐसे ही पकड़ लिए जाएंगे और फिर छुट्टी। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ये जो एक पैगाम है वो दिया जा रहा है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आगे चलते हुए आपको ये भी बताता चलूँ कि आलमी अदालत, इमरान खान साहब ने जो अपना मैसेज पहुंचाया, बल्कि शेयर कर चुका हूँ, कि अपने बेटों को कि वो जो है वो आलमी अदालत से भी इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो लेकर चलें। बल्कि आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा है कि 3 घंटे जज साहब से बहस करने के बाद एक किताब जो है इमरान खान साहब को अलाउ हुई है कि ये एक किताब इमरान खान साहब को दे दें। एक किताब, यानी कि कितने टाइम से इमरान खान साहब को तकरीबन 2 दर्जन के करीब अलीमा खान साहबा कहती हैं हमने किताबें दी हुई हैं, लेकिन वो किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाई जा रही, दी नहीं जा रही उनको। इमरान खान साहब कुछ पुरानी किताबें पढ़ लेते हैं। वो होता है ना कि आप जब कोई किताब पढ़ते भी हैं ना, तो वो भी एक किस्म की कन्वर्सेशन ही होती है, क्योंकि आपके जहन में वो सारी इमेजेस चल रही होती हैं जो कुछ आप किताब में पढ़ रहे होते हैं, और आप एक दफ़ा उस जगह पर पहुंच जाते हैं आप मेंटली तौर पर, तो आपका जो एक टाइम है वो गुजर जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब को तो बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया ना, कैदियों के दरमियान भी रखा गया, एक डेड सेल में, छोटे से कमरे में 22 घंटे खान साहब उधर गुजारते हैं। 1 घंटे अगर वो बाहर आते भी हैं, अगर थोड़ी बहुत चहलकदमी करने दी बस। तो ये जो एक किताब दी गई है, तो चले इमरान खान साहब, खैर ये कोई रिलीफ तो नहीं है, लेकिन एक ख़बर जो है वो ज़रूर है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। आपने भी अपनी राय का जो इजहार है वो करना है, ख़ासतौर पर कासिम और सलमान के हवाले से और इस मुंतखब रजीम के हवाले से राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।